हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आपका बहुत स्वागत है आस्था एजुकेट चैनल पे। आज हम सीटेड टीचिंग मेथडोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम चाइल्ड सेंटर जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हमारा पहला मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के फाउंडर थे हमारे जॉन डीवी और उनके प्रोपोनेंट थे W.H. किलपैट्रिक। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया है, तो आप W.H. किलपैट्रिक या जॉन डीवी में से किसी को भी मार्क कर सकते हैं। इन दोनों में से ज़्यादातर क्या होता है, एक ही ऑप्शन आता है। अगर W.H. किलपैट्रिक आएगा तो आप उसको सिलेक्ट करिएगा, और अगर जॉन डीवी आए, अगर किलपैट्रिक का नाम ना दिया गया हो तो आप जॉन डीवी के साथ जा सकते हैं। मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को टास्क देते हैं और प्रोजेक्ट्स देते हैं जिन्हें क्या स्टूडेंट्स खुद से परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पे क्या बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। स्टूडेंट्स लर्न करते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल, जैसे कि बच्चे क्या पर्पस सीखते हैं। पर्पस की हम क्या है, हमारा पर्पस क्या मतलब रीज़न क्या है हमें किसी चीज़ को करने का। दूसरा क्या है, एक्टिविटी, यानी कि बच्चे क्या परफॉर्म करके चीज़ों को सीखते हैं। तीसरा आता है हमारा फ्रीडम, कि बच्चों को क्या है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम है कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या है टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। चौथा क्या है, बच्चे रियलिटी को जानते हैं कि उन्होंने किसी टास्क को परफॉर्म किया और वो चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उसकी एक्चुअल रियलिटी कैसी है कि उन्हें किस तरीके से चीज़ों को करना है। ये थे हमारे प्रोजेक्ट मेथड। आते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। हमारा पहला स्टेप है कि प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। अब हम यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बच्चों को क्या एक सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानना है। वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर क्या एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो बच्चे क्या है हमने सिचुएशन दे दी। ये कौन देता है, टीचर देता है, कि हम क्या सिचुएशन देंगे वाटर हार्वेस्टिंग की। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा चूजिंग एंड पर्पजिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बच्चे क्या चूज करेंगे कि हम क्या वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, इसका रीजंस क्या है, इसके बेनिफिट्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होंगे। ये सब क्या हमारे चूजिंग एंड पर्पजिंग में आते हैं। ये कौन करता है, चिल्ड्रन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्लानिंग। फिर बच्चे क्या एग्जीक्यूशन और प्लानिंग करेंगे। बच्चे क्या ग्रुप्स में एक दूसरे अपना काम डिवाइड करेंगे कि उन्हें किस तरीके से क्या काम को आगे बढ़ाना है। इसमें क्या आता है, हमारा प्लानिंग आती है। फोर्थ स्टेप आता है हमारा एग्जीक्यूटिंग। अब उन्होंने जो प्लानिंग करी है और जो उन्होंने पर्पस और सिचुएशन बनाई है, इसके बाद क्या होता है, बच्चे क्या एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है चीज़ों को करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट करेंगे बच्चे क्या उस जो भी उन्होंने प्लानिंग करी है उस पर वर्क करेंगे। तो हमारा क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूटिंग। फिफ्थ आता है हमारा इवेलुएटिंग। इवेलुएटिंग में क्या होता है, टीचर क्या है इवेलुएट करेगा कि उनका प्रोजेक्ट किस तरीके से बना है, उसमें कोई कमी या फिर कोई चेंजेस की नीड तो नहीं है। तो ये कौन सा स्टेप, ये स्टेप कौन करता है, टीचर करता है। और बाकी के दोनों स्टेप कहते हैं चिल्ड्रन करते हैं। लास्ट स्टेप आता है हमारा रिकॉर्डिंग। अब जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया उसकी क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। उसकी क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उन्होंने उस चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट के बनाया है उसके बारे में क्या होगा, हमारी रिकॉर्डिंग होगी। तो ये कौन करता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स प्रोजेक्ट मेथड के। ये कि हमारा क्या लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेटर और गाइड का रोल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्रिएटिवली चीज़ों को करके क्या सीखते हैं। ये हमारा क्या एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड और ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है। ये प्रोजेक्ट मेथड को क्या हम साइंस एंड मैथ्स के सब्जेक्ट में क्या बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड से क्या होगा, बच्चों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में क्या हम इजीली सिखा सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट मेथड। अब हमारा अगला मेथड आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड हमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। ह्यूरिस्टिक वर्ड हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड यूरिस्को से मिला है, जिसका मतलब होता है टू फाइंड एंड डिस्कवर। इस मेथड में क्या होता है, बच्चे क्या है अपने आंसर्स को फाइंड करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रेदर देन डायरेक्ट लेक्चर। तो जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड होता है उसमें क्या होता है, बच्चे क्या है क्वेश्चंस पूछ के, इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस पूछ के क्या है चीज़ों को सीखते हैं। टीचर क्या है यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेगा और बच्चे क्या होंगे यहाँ पे इंक्वायरी करके, चीज़ों के बारे में इंक्वायरी कर करके यहाँ पे क्या है चीज़ों को सीखेंगे और डिस्कवर करेंगे। तो ये था हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। अगला मेथड आता है हमारा डिस्कवरी मेथड। ये हमारा मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड से थोड़ा सिमिलर है
और ये मेथड हमें दिया है जेरोम ब्रूनर ने। इस मेथड में क्या होता है, ये एक एक्टिव एंड इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच होती है। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, रेदर देन रिसीविंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या है, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से लर्निंग करते हैं। जैसे हमारा जो ह्यूरिस्टिक मेथड था, उधर पे क्या था, हम इंक्वायरी से चीज़ों को सीखते हैं। बच्चा क्या है, इंक्वायरी करके, अगर टीचर क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं और बच्चे क्या इंक्वायरी करके चीज़ों को सीखते हैं। और डिस्कवरी मेथड में क्या है, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या है, चीज़ों को सीखा जाता है। यहाँ पे टीचर का रोल क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का होता है। तो ये था हमारा डिस्कवरी मेथड। एंड आई होप आपको ह्यूरिस्टिक मेथड एंड डिस्कवरी मेथड के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हमारा अगला मेथड आता है प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड हमें फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया था। प्लेवे मेथड में क्या होता है, बच्चों को क्या है, हम खेल खेल में चीज़ों को सिखाते हैं। जैसा इसके नाम से पता चले, प्ले यानी खेल खेल में क्या है, हम बच्चों को चीज़ों के बारे में सिखाएंगे। प्लेवे मेथड क्या होता है, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच पे बेस्ड होता है, जिसमें क्या है, हम गेम्स यानी कि खेल, खिलौने यानी कि टॉयज़ और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करके क्या है, प्लेवे मेथड क्या, हमारे जो रिजिड लेक्चर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, क्लासरूम में फॉर्मल टीचिंग होती है, उसको उससे हम क्या है, रिप्लेस करते हैं जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री एक्सप्लोरेशन से। तो ये था हमारा फ्रेडरिक फ्रोबेल मेथड, जैसे क्या है, हम प्लेवे मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगला मेथड आता है हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड हमें किसने दिया है, पेस्टलॉजी ने दिया है। यहाँ पे क्या है, टीचर्स बच्चों को क्या है, स्टोरी सुनाते हैं। इन स्टोरीज के माध्यम से क्या होता है, बच्चे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। टीचर यहाँ पे क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन, हैंड जेस्चर्स, फेस एक्सप्रेशंस, इन सब के माध्यम से क्या है, अपनी कहानी में और जान डालता है, ताकि बच्चे क्या है, कहानी को सुने और इंटरेस्ट लें। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जो हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, इससे हम क्या है, बच्चों को ऑनेस्टी, काइंडनेस, लव, फेथ, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लालची लोमड़ी की अगर हम बच्चों को क्या है, कहानी सुनाएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्या होगा, लालच के बारे में समझ पैदा होगी। इससे क्या होगा, बच्चे को समझ आएगा कि लालच करना बुरी बात है। या फिर हम क्या, कछुए और खरगोश की कहानी सुनाएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों को पता चलेगा कि हमें क्या है, लगातार अपना काम करते रहना चाहिए, इससे हमें सफलता मिलेगी। मेथड से क्या है, हम चीज़ों को आसानी से बच्चों को क्या है, समझा सकते हैं। ये मनोवैज्ञानिक मेथड है। अगला मेथड आता है हमारा कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, बच्चे क्या है, स्मॉल ग्रुप्स में क्या है, टीम बना के काम करते हैं और अचीव करते हैं कॉमन गोल और लर्न करते हैं एक दूसरे के पर्सपेक्टिव। जो हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसमें क्या है, हमें डिफरेंट पर्सनालिटीज़ वाले बच्चों को एक साथ एक ग्रुप में ऐड करना चाहिए। जैसे कि हमारी 3 तरीके की पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। अगर हम तीनों पर्सनालिटीज़ को क्या है, एक ग्रुप में रखेंगे, हम क्या है, डाइवर्स ग्रुप्स बनाने चाहिए। हमें जितना ज़्यादा हम कोशिश कर सकें, हमारे जो ग्रुप्स हैं डाइवर्स होंगे, उतना ज़्यादा क्या है, बच्चों को सीखने मिलेगा, उतना ज़्यादा क्या है, बच्चे एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ सकेंगे। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग से के बच्चों में क्या होता है, टीम वर्क को सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और सोशलाइजेशन होता है बच्चों का। तो ये था हमारा कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। अगला मेथड आता है हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, हम इंक्वायरी करके चीज़ों को सीखते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या है, क्वेश्चंस को पूछते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को थ्रू देयर ओन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। बच्चे क्या है, यहाँ पे रिसर्च और खोज करके क्या है, चीज़ों को सीखते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रियोसिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग डेवलप होती है। तो ये है हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अगला मेथड आता है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम बच्चों को क्या एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेकर जाते हैं, और वहीं डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को नाउन के बारे में सिखा रहे हैं, तो हम
अगर हम बच्चों को फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को क्या नाउन के बारे में सिखा रहे हैं, तो हम क्या है सबसे पहले नाउन के बारे में सिखाने के लिए हम क्या है पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में चीज़ों को सिखाएंगे, एनिमल्स, और इन सब से क्या हम कंक्लूड करेंगे एग्जाम्पल से कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या है हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एग्जाम्पल दिए सबसे पहले, फिर हम क्या है यहाँ पे हमने रूल को कंक्लूड करा कि इन सब के नामों को क्या है हम संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या एग्जाम्पल से रूल की तरफ गए। और अगर हम वहीं क्या है सबसे पहले क्या हम रूल बताते बच्चों को कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या है संज्ञा कहते हैं, फिर हम क्या उसके एग्जाम्पल्स देते हैं कि हम पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, एनिमल, इन सब के एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा क्या आता है डिडक्टिव मेथड में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडक्टिव मेथड में क्या होता है हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या था स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि पर्सन्स के नाम हो गए गंगा, जमुना, राम, रवि, प्लेस के नाम हो गए दिल्ली, आगरा, मेरठ। यहाँ पे क्या है हमने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर हमने जनरल क्या है उसकी डेफिनेशन को कंक्लूड करा था। तो हम यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमने क्या किया हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गए। और वहीं हम डिडक्टिव मेथड में क्या होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। जैसे कि अगर हम क्या है हमने जनरल डेफिनेशन दी, उसके बाद क्या हमने स्पेसिफिक एग्जाम्पल जब दिए, तो वो हमारा क्या हो गया जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। तो ये हमारा क्या आता है डिडक्टिव मेथड के अंदर आता है। जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है ये हमारा क्या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। और वहीं जो हमारा डिडक्टिव मेथड है वो हमारा क्या है टीचर सेंटर्ड मेथड है। जो हमारा NCF 2005 है वो हमारा क्या इंडक्टिव मेथड को क्या है सपोर्ट करता है। वहीं हमारा जो NCF है वो डिडक्टिव मेथड को क्या है सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है जो हमारा NCF 2005 है ये हमारा क्या डिडक्टिव मेथड को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या है सेंटर में, हम क्या है जनरल रूल को स्टेट करते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा एक साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है डिडक्टिव मेथड। तो ये थे हमारे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये थे हमारे सारे टीचिंग मेथडोलॉजी जो कि क्या है चाइल्ड सेंटर्ड है टीचिंग मेथडोलॉजी। हमने लास्ट वीडियो में टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को कर लिया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।